भगवान की कथा सुनने से ही कानों की महाराज सार्थकता सिद्ध होती है। जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की कभी भक्ति नहीं आती, जीवित सब समान तेई प्राणी। वे व्यक्ति जिंदा तो है, लेकिन गोस्वामी बाबा तुलसीदास कहते हैं वो जीवित होने के बावजूद भी मुर्दा है। बोलो और सुनो, भगवान की कथा है अमृत है। अच्छा, अमृत तो पिया जाता है और ये कथा को तुम अमृत बता रहे हो तो तुम इसे सुना रहे हो, तो बोले ये कथा रूपी जो अमृत है ये कानों के माध्यम से पियो। हाँ, इसका स्वाद मिलेगा और मन से सुनोगे ना तो समय पता नहीं लगेगा कितनी जल्दी चला गया, कितना स्वाद आएगा इस कथा में। ये प्रभु की पवित्र पावन कथा है। अच्छा, शिव विवाह का पावन चरित्र हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, शांति का माहौल बनाए रखिएगा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस का लेखन कार्य किया तो सभी की वंदना की। सबसे पहले गुरु की वंदना की। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरिस अनुरागा। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, जिन महादेव ने रचि महेश निज मानस राखा। अपने मानस पटल पर भगवान राम का चरित्र अंकित किया है। उनसे महाराज निवेदन किया कि हमें मोह ना आ जाए, ये कथा गाने के लिए जा रहा हूँ, मोह ना आ जाए, नहीं तो कथा कहने के लिए राम की बैठे और बीच में कहीं अपनी बिठाना समझाने लगे। इसलिए प्रभु मोह जनित संशय सब हरना। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। और बाद में बाबा ने कितने लोगों की वंदना की। अयोध्या की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, राम की वंदना, लक्ष्मण की वंदना, भरत की वंदना, तीनों माताओं की वंदना, राजा दशरथ की अलग से वंदना, यानी सरयू की वंदना, गंगा की वंदना, यमुना की वंदना, सबकी वंदना करी, कोई छुटा ही नहीं बाबा की वंदना में। और सबसे गजब की बात, दुष्टों तक की वंदना करी। कोई व्यक्ति दुष्टों की वंदना नहीं करता, लेकिन बाबा तुलसीदास ने दुष्टों की भी वंदना की। कैसे वंदना की? अच्छा, सज्जन महापुरुष विद्वान की एक बार वंदना की और जो दुष्ट हैं उनकी डबल वंदना करी। क्या लिखा? भैया जी कापी कलम लेकर के बैठ जाए, यदि किसी भक्त प्रेमी की इच्छा है अपना नाम बुलवाने की तो हमसे कोई महाराज शिकायत ना करियो, आराम से अपना नाम नोट करवाइयो। 10-20 नाम जब हो जाया करेंगे तो एक बार में ही बोल दिया करेंगे। कोई किसी प्रकार का दिमाग में बाहरी कोई दिखावा या किसी प्रकार का टेंशन लेकर के कथा में मत बैठो। बोलिए सच्चे दरबार की जय, कात्यायनी मैया की जय हो। लिखा है, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रदान बंदौ संत असज्जन चरना। एक होते सज्जन, एक होते असज्जन। तो सज्जनों की वंदना की है तो अच्छा लगा, असज्जनों की वंदना क्यों? बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद अभय बीच कछु भरना। और बहुरी बंद खल गण सति भाए, जे बिनु काज दाहिने माए। दुष्ट की वंदना 2 बार इसलिए की जाती है, जैसे कोई साधारण व्यक्ति तुम्हारे किसी कार्यक्रम में आ जाए और उसके सामने तुम हाथ जोड़ लो, को ऐसे ही शर्मा जाए, भैया हमारे हाथ जोड़ गए हमें बैठाने के लिए। आदमी हाथ जहां तुमने जोड़े वो बस लज्जित हो जाते, आराम से स्थान ग्रहण, फिर शोर शराबा नहीं करता, शांति से सुनता है। लेकिन जब कुछ दुष्ट लोग होते हैं ना, तुम हाथ जोड़ो तो उन्हें बैठेंगे, तो उन्हें एक बार ना उन्हें कई बार बैठाने पर तुलसीदास उनको भी महाराज 2 बार से सम्मानित कर रहे हैं। बहुरी बंद खल गण सति भाए। अच्छा, दुष्टों की वंदना इसलिए भी जरूरी है, जैसे आपके गांव में कोई बारात आवे और जब पता लग जाए कि इनके बच्चा ज्यादा उद्यमी है, अगर इन्हें सम्मिलित ना करो तो जो बारात में लफड़ा झगड़ा जाइए करवा सकत, तो पहलो कार्ड एक लोग दिया
कहा दद्दा बिटिया की बारात आ रही थोड़ा देखे बारे रही अपने बच्चे ने भेज दियो समेत भैया बारात रात मेरी चढ़ जाए ठीक ठाक। भाई ये लफड़ा कर रही है अब भाई ये मुझ पर हाथ ऐसे करने का हाल है कैसी बात करी लफड़ा अब हिम्मत है हमारे 5 लड़का है सुरक्षा में रही ले तो खलों की वंदना इसीलिए जरूरी है दुष्टों को भी सम्मिलित कर लो भाई ये व्यवस्था संभाल सकते भाई बिगाड़ सकते। तो तुलसीदास बड़े महाराज लौकिक कवि हैं समस्याओं को भी सुलझाते रहते कथा के माध्यम से। अच्छा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण हमारे श्रीमान राजा परीक्षित अगर हमसे ये कह लगे महाराज जी पहली बार बुलवाओ तो बढ़िया कथा सुन रही हो तो बढ़िया कथा कब हुई सकत जब तुम बढ़िया श्रोता बन के बैठो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान की तलाश में आए तब वक्ता का जितना भी ज्ञान उसे है वो संपूर्ण उड़ेल देगा कि लो छको ज्ञान की मोती चुनो। और जब महाराज कथा के श्रोता कथा को महाराज मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं फिर कथा में वक्ता भी मनोरंजन ही करता रहता है इसलिए प्रेम के साथ कथा का श्रवण पान करिए। अच्छा ये प्रसंग कब लिखा गया जब हमारे भारत में मुगल बादशाह अकबर का राज्य था। अकबर के राज्य में धर्म संस्कृति हिंदू सनातन धर्म की जितनी भी महाराज संस्कृति थी वो सब खतरे में थी। एक सज्जन तो हमसे ये कहने लगे महाराज तुलसीदास जैसा परम विद्वान महात्मा जिसने रामचरित्र लिख दिया ऐसे महात्मा ज्ञानी का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में। अब मूल नक्षत्र तो बढ़िया नक्षत्र ना मानो जा है ऐसे में जन्म हो अच्छी घड़ी साहित्य में जन्म होना चाहिए तो उनको। तो हमने कहा भैया हर चीज मुहूर्त पे ना हुई सकती। बोले ना महाराज हमारे गांव में अगर कोई मतलब हल चलाता है पहली बार खेत में तो पंडित जी से पूछ के चलाता है। यहाँ तक कि बेटा बिटिया को जब बिहार ठोन होते हैं घर में तब पंडित जी से पूछ के होता है। और यहाँ तक हमारे गांव की रीत है कि जो लोग बटिया रखते हैं ना उपले बना करके तो पंडित जी से पूछ के रखते हैं। तो हमने कहा भले आदमी ठीक है आप जो भी कार्य करते हैं वो पंडित जी से पूछ करते हैं लेकिन एक बात हमें जा बताओ जैसे तुम्हारे घर में कहूँ धोखा से आग ही लग जाए तो तुम पहले पंडित जी से पूछ रहे हो पानी डालना समय है कि ना है मुहूर्त है कि ना है याद बताओ ना। पहले पंडित जी के घर जाइए पूछन या पहले बाल्टी लेके पानी लेकर के दौड़ोगे। तो बोले महाराज उस समय तो पंडित जी के पास जाने समय ना उस समय तो बस सीधे बस जितने भी लोग होंगे सब आग बुझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा जिस समय तुलसीदास का जन्म हुआ उस समय इस भारत की धर्म संस्कृति हिंदू सनातन धर्म की महाराज संस्कृति जल रही थी आग लगी थी। विधर्मी आक्रमण कर रहे थे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था संस्कृति खतरे में थी। तो भगवान ने सोचा अगर मुहूर्त चक्कर में रहेंगे तो तुलसीदास बहुत लेट पहुंच पाएंगे इसलिए मुहूर्त लाए तब भी भेजो। तो तुलसीदास हुलसी के गर्भ से प्रकट हो गए मूल नक्षत्र में। हुलसी से तुलसी जन्मे पिता आत्माराम सन 1532 में जन्मे थे राजापुर ग्राम। उक्त मूल में जन्म लिया तो माता पिता ने त्याग दिया और गुरु से कथा राम की सुनकर चित्रकूट में काव्य किया। और एक बात बताएं मेरे भगवत प्रेमियों तुलसी जब जन्मे तो दाई जो होती है ना दाई उसने उनके मुंह में उंगली डाली सफा कर निकले घाटी तो तुलसीदास ने काट लो से क्योंकि उनके 3200 दांत मुख में थे 3200 के 3200 दांत। तब दासी कहने लगी जो बच्चा ना है जो कुछ और है तो जो कहा है वो तो आप लोगों को मालूम है। उसने कहा हम इसकी घाटी में कभी दोबारा उंगली नहीं डालेंगे। और देखो तो पलटी मार के बैठ गया। अब तुलसीदास के मुख से पहला शब्द क्या निकला राम। राम बोला नाम पड़ गया। तो उन्हीं बाबा तुलसीदास ने कितना सुंदर पवित्र चरित्र लिखा है। आइए इसी बीच में हमारे भैया शिव सिंह यादव जी ब्रजपालपुर से 151 मुद्राएं हरी चर्चा में दान करते हैं। 11 मुद्राएं हमारे भैया पप्पू लाल बोई है
लाल गोई से। भैया पहली बार आए आपके गांव के, में यहाँ के नाम नहीं मालूम कैसे कैसे गांव के नाम है, क्षमा करिए। अच्छा, पप्पू भैया जी की तरफ से 101 मुद्राएं दान हो रहे हैं। परम पिता परमात्मा रक्षा करे, खूब कल्याण हो, दया दृष्टि बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे हुई प्रसन्न दियो तुम दाना, तुमको सुखी रखे संबत 1631। संबत 1631 का महाराज चरित्र है। करहु कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बाद मधुमासा, अवधपुरी या चरित्र बतासा। नवमी तिथि को किसका जन्म हुआ था? चैत्र की नवमी को किसको जन्म भयो? राघवेंद्र सरदार का, यानी अयोध्या में रामलला को जन्म भयो। और मंगलवार दिन है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभूष दशरथ अजर बिहारी। अवधपुरी से यह चरित्र प्रकाशित होता है। जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चलिया में। जिस समय पर राम नवमी का दिन आता है तो समस्त पृथ्वी के तीर्थ है, भेष बदल बदल करके अयोध्या पहुंच जाते हैं रामलला के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। अच्छा, हमारे भारत में एक बहुत सुंदर तीर्थ है जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है प्रयागराज। बीच में उसका नाम क्या कर दिया था? मुगल बादशाहों ने नाम बदल करके कर दिया था इलाहाबाद। लेकिन हमारे परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका सुधार किया और फिर से प्रयागराज घोषित कर दिया उसे। अब प्रयागराज ही लिखापढ़ी में भी लिखा जाएगा। ये महाराज अच्छा है कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनको महाराज फिर से सुधारा जा रहा है। बहुत ही सकारात्मक सोच है महाराज। तो भारद्वाज ऋषि जो है वो प्रयागराज में निवास करते हैं। अरे भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद संक्रांति का पावन पर्व लगता है तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए हजारों करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा सभी जाते हैं, स्नान करते हैं। बड़ा ही तीर्थ का महत्व है स्नान करने का। अच्छा, तो त्रिवेणी संगम में एक जागवलिक नाम के मुनि आए स्नान करने के लिए। और जागवलिक मुनि परम विवेकी हैं, सत्संगी हैं। सत्संगी व्यक्ति को विवेकी कहा गया है। हर व्यक्ति विवेकी नहीं हो सकता। पुस्तक का ज्ञान पढ़ करके कभी कभी व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, लेकिन जो सत्संग सुनता है वही विवेकी माना जाता है। विवेक पूर्ण जिसे ज्ञान है, बिन सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी बाबा ये भी तो लिख सकते थे कि बिन सत्संग ज्ञान नहीं होई। तो ज्ञान और विवेक में अंतर है। ज्ञानी अहंकारी हो सकता है, ज्ञानी घमंडी हो सकता है, लेकिन सत्संगी भगवान का भक्त होता है। यही तो अंतर है। और बिन सत्संग विवेक न हुई। और सबसे बड़ी बात है सत्संग भी तो ऐसे ना मिलते। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बहुत बड़ी राम की कृपा है आप ब्रजपालपुर के सभी भक्त प्रेमियों के ऊपर। तो भगवान की कथा सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। देखो भैया, आप लोग बड़ा भाग्यशाली हैं। हनुमान जी महाराज के पावन धाम पर बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। बहुत से लोग अस्पताल में पड़े होंगे, डॉक्टर की तलाश करते होंगे। बहुत से लोग घबरा रहे होंगे, हमारे मरीज के लिए खून मांगा है, कहाँ से लाए? रिश्तेदार भी साथ नहीं दे रहे, पैसे की व्यवस्था कर रहे होंगे। कोई प्लेटफार्म पर पड़े होंगे, उनकी टिकट हाथ में होगी, बैठने की जगह नहीं होगी। कोई महाराज भूखे होंगे, कोई महाराज फुटपाथ पर सो रहे होंगे। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के भजन कर रहे हैं भैया। और हम लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। कृपा करते हैं। सोच के देखो, जो तुम्हें मिला है क्या कम है?
बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके आंखों में रोशनी नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे लंगड़े हैं, लूले हैं, वो किसके सामने रोए। अब तुम कितने भाग्यशाली हो जो कथा सुन रहे हो। तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी, तो भारद्वाज ऋषि को पता लगा जाग बलिक मुनि जा रहे हैं, आकर के चरण पकड़ लिया। भारद्वाज राखे पद टेकी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कानगत वेद तत्व सब तोरे। आप सब वेद पुराणों के अच्छे ज्ञाता हैं, हमारे अंदर एक संशय है, क्या आप उस संशय का निवारण कर देंगे महाराज? क्योंकि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, संत कहां यश नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु के सामने कुछ छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए आप हमारे लिए गुरु के समान हैं, मेरा संशय दूर कर दीजिए। अच्छा, संशय मेरा क्या है? अगर हम कहें तो बड़ा लाज लग रही है, और ना कहें तो बड़ा अकाज हुई रहो है। जिंदगी का बहुत बड़ा महाराज रहस्य छूट रहा है, इसलिए क्या करें, कह दें। कहा तो समोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। संशय मुझे ये है कि राम कौन है। लोग कहते हैं एक राम अवधेश कुमार, यानी राजा दशरथ के पुत्र राम है, एक तो वो राम है। अरे एक राम अवधेश कुमार, तीन कर चरित विदित संसारा। राम का चरित्र सारा संसार जानता है, लेकिन राम के अंदर हमें कोई विशेषता नजर न आई। कौन सी विशेषता? नारी बिरह दुख लय अपारा। जब नारी का हरण दशकंदर रावण ने कर लिया तो वे ऐसे रोए जैसे कामी पुरुष रोता हो। यही प्रकार प्रभु बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अतिकामी। अतिकामी जैसे नारी को एक भी मिनट अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता कामी पुरुष। कामी नारी प्यारी जीव, लोभी प्रिय जीव दाम। लोभी व्यक्ति दाम को चूम चूम करके रखता है, और कामी व्यक्ति नारी का साथ छोड़ना नहीं चाहता, और साथ धोखे से छूट भी जाए तो बहुत रोता है। ऐसे रोए रोए, और जब उन्हें ये बात पता लग गई दशकंदर रावण ने सीता का हरण किया है, तो इतने क्रोधित हो गए कि दशकंदर रावण का पूरा खानदान मार डालने का पूरा प्रण कर लिया। वो तो भविष्ण राम के पक्ष में आ गए, तब वो बच गए। भविष्ण के रिश्तेदार नातेदार जो भी बच पाए वे बचे, बाकी रावण के जितने अनुयायी थे वो सब मारे गए। सभी भक्त तालियां बजाएंगे। हमारे गुरुदेव जी को सुंदर से हार पहना करके हमारे परिचित महाराज जी ने स्वागत किया है। सभी भक्त जोरदार तालियां। और परम पिता परमात्मा की खूब दया दृष्टि बने रहे, हमारे श्रीमान राजा परीक्षित खूब प्रसन्न रहे। विजय यादव जी, ऐसे ही धर्म की ध्वजा आपके द्वारा लहराती रहे। धर्म के कार्य में आपका महाराज बढ़ चढ़ करके सहयोग है, ये भी भगवान की कृपा है। जो भगवान से जुड़ा है उसका महाराज कोई अप्रिय हो ही नहीं सकता, उस पर तो भगवान कृपा करते ही हैं किसी ना किसी प्रकार से। तो ध्यान से सुनिएगा, जिनके अंदर काम है, जिनके अंदर क्रोध है, ऐसे राम मेरे तो समझ में नहीं आता कि राम कोई महान प्रभु के अवतार है, लेकिन संशय इस बात से होता है कि प्रभु सोई राम की अपर
सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी। शंकर भगवान जिस राम नाम को जपते हैं बेराम कौन है? क्या ये दशरथ वाले राम बे ही हैं? अगर बे हैं तो फिर उनके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, वो नारी के वियोग होने पर रोने नहीं चाहिए। मेरे यही तो संशय है, कौन है ये? ब्रह्म है तो उनको रोना नहीं चाहिए। अब ऐसी बात पूछ रहे हैं। अच्छा, इन भरद्वाज ऋषि को ये बात मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा है, इसीलिए थोड़ा ऊट पटांग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जाग बलिक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी मैं जाने। हम तुम्हारी चतुराई समझते हैं। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीनौ प्रश्न मनो अति मूढ़ा। ज्यादा ज्ञानी बनकर के कथा में बैठोगे तो कथा पल्ले ही नहीं पड़ेगी। और कथा में ज्यादा ज्ञान की है अपनी ही चर्चा करते रहोगे तो कथा में डिस्टर्ब भी तुम ही करोगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए ज्ञानी होने के बावजूद भी अज्ञानी बन करके रहो, मौन हो जाओ, तब कथा समझ में आएगी। अज्ञानी बन जाना चाहिए जहाँ भगवान की कथा हो। भाई अकबर के दरबार में तानसेन नाम के बहुत अच्छे गायक थे, तो तानसेन का संगीत अकबर सुनते थे मन से। एक दिन वो बोले कि तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छा संगीत जानते होंगे, एक बार अपने गुरुजी से कहो मेरे दरबार में आकर के थोड़ा गाना बजाना सुनाए। तानसेन ने कहा वो छोटे मोटे बादशाह के कहने पर संगीत नहीं सुनाएंगे, तो एक ही दरबार में सुनाते हैं, भगवान के दरबार में, और किसी के कहने पर तो वो सुना ही नहीं सकते। तो बोले हमें तो तुम्हारे गुरुजी का संगीत सुनना है। तो बोले मेरे साथ चलो, हम तुम्हें सुनवा देंगे। तो तानसेन अकबर से कहते भेष बदल लो। भेष बदल करके महात्मा का रूप बना करके पहुंचे, भगवान का पूजा पाठ करके। गुरुजी बैठ ही पाए थे। अब तानसेन लेकर के बाजा बैठ गए, और जो उन्हें गीत खूब रमा था, खूब अच्छा गा लेते थे, वही गीत निकालने लगे। और इधर की कड़ी उधर जोड़ दी, और महाराज ऊट पटांग कंधुरा गाया। तो गुरु जी का मूड खराब हो गया। बोले तानसेन, तो कोई तरीका है भजन गाने का? ऐसे थोड़ी है ये राग। तो गुरु जी कैसे है? गुरु जी ने महाराज बाजा लिया, उंगलियां रखी, ऐसा गाया संगीत, अकबर मंत्र मुग्ध हो गया। तो बोलो, गुरु जी से कहना भी नहीं पड़ा कि गुरु जी को सुनाओ, लेकिन महाराज अज्ञानी बने तो गुरु जी ने ज्ञान दे दिया। इसलिए गुरु के सामने जब शिक्षा लेने जाओ तो ज्यादा ज्ञानी बन के मत रहो। आजकल एक चेला कैसे, एक सज्जन एक गुरु जी के पास गए, कहने गुरु जी हम अपनो चेला बना लो, कबू कबू हम आप साथ में ही हम ज्ञानी हुई जिन, गुरु जी कुछ हमें ज्ञान दो। तो गुरु जी ने पहली सीढ़ी पर उन्हें चढ़ता है, कही राम राम करो करो। तो कह राम राम, ये तो सबका मालूम, ऊंचो ज्ञान दे गुरु जी, ऊंचो। तो गुरु जी ने कहा तो भागवत पढ़ो करो। अरे गुरु जी भागवत जहाँ काम भागा हर जगह भागवत ऊंचो ज्ञान दे गुरु जी। गुरु जी कहा कितना ऊंचो ज्ञान लेना हो जो। फिर गुरु जी ने कही तो राम कथा। अरे गुरु जी राम कथा क्या? राम कथा राम और रावण तो सब हम जानते हैं, ऊंचो ज्ञान ले गुरु जी। गुरु जी कहा ऊंचो ज्ञान कहाँ ना गुरु जी, ये तो हमें सभी बातें मालूम, ऊंचो ज्ञान। तो गुरु जी ने कही गीता खा लो। हाँ गुरु जी, गीता ऊंचो ज्ञान है, गीता सुनाओ गुरु जी, गीता के बारे में बताओ। गुरु जी कहने लगे वो हो, अब तो तुम समझ ले, चलो गीता सुना मैं। तो गुरु जी ने पहला गीता का महत्व वर्णन किया। पहले दिन नीचे शिष्य बैठा, गुरु जी ऊपर बैठे। गुरु जी ने कहा ओम सर्वोपनिषदो गावो गदा गोपाल नंदना। ये सर्व उपनिषद जो है वो गाय के समान है, और दूहने वाले ग्वाला श्री कृष्ण है, और गीता का अमृत रूपी जो अर्थ है यानी दूध है उसे पीने वाले अर्जुन है। सर्वोपनिषदो गावो गदा गोपाल नंदना। अब गुरु जी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या करके चेला को समझाओ रहे। चेला नीचे बैठो बैठो महाराज सुनते रहो। और चेला क्या करे, आहा आहा गुरु जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुरु जी 1.5 घंटा तक समझाते रहे। बाद में बोले चेला अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। तो चेला बोले गुरु जी हमारे समझ में आई हो, आप समझाओ हमारे समझ में आई हो।
ऐसा हो ही नहीं सकता गुरु जी। आप जितो समझाओ तुम्हारे उससे ज्यादा तुम समझ ले। तो गुरु जी ने कही हम है तुम्हें नहीं समझ पाए भैया, लेकिन आपने हमें गुरु बनाओ है तो गुरु बनाओ है तो लाजे बचाई लो, कछ तो पूछ लो। तो चेला कहा गुरु जी एक बार मेरे समझ में आया, वो 1.5 घंटा हुई आप बैठे बैठे आपने कही सर्वो परिषदो गाभो दो गधा, जिद्दू गधा कौन रहा है? गुरु जी ने बोलो माथो पीटो कान ले धन्य गलती तुम्हारी थोड़ा है, जिद्दू गधा को और ला रहा है, एक तुम और दूसरे हम। एक ने सुनी एक नहीं देखा, अंधा बैरा है गुरु, कैसे कल्याण समाज का होगा? तो गुरु के सामने अज्ञानी बनकर के रहोगे तब गुरु ज्ञान परोसेगा। जैसे तुम संशय करते हो हे भारद्वाज ज्ञानी होकर के भी, ऐसे ही एक बार संशय महादेवी सती ने किया था। कैसे सुनो, अरे ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अब जागबलिक मुनि ऊंचे से आसन पर बैठ गए, भरद्वाज नीचे बैठ करके कथा सुनने लगे। सुनाने लगे बड़ा सुंदर प्रसंग। कौन सा? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महादेव कथा सुनने के लिए एक बार गए, कहा? कुंभज ऋषि के आश्रम में। कुंभज का आश्रम दक्षिण प्रदेश में है और कैलाश पर्वत उत्तर एरिया में है। जब कथा सुनने का मन होता है भोलेनाथ को